हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। खूब मन लगा कर पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। एक बात हमारी जहन में ज़रूर आप लोग रखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो रखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत रखिएगा। मैं आप लोगों को इतना बात ज़रूर बता देती हूँ कि आप चाहे कैसे भी हों, ये मायने नहीं रखता। आपका व्यक्तित्व कैसा है ये मायने रखता है। ठीक है, आपके चेहरे की पूजा कहीं नहीं होगी, लेकिन यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा तो हर जगह मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। अगर यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा है ना, तो आपको किसी से सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। आपको आपके व्यक्तित्व से आपके चाहने वाले बहुत हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने चेहरे, अपने खूबसूरती और अपनी शरीर की बनावट पे घमंड करेंगे तो वो आपको कहीं कुछ काम नहीं आने वाला है। समझ गए? इसलिए आप ये सोचें कि हमारी व्यक्तित्व निखर जाए और हम इस समाज में इस तरह से अपने नाम को परचम लहरा दूं, ताकि आने वाले टाइम में या जिस जगह पे मैं रहूं उस जगह से मैं चली भी जाऊं या चला भी जाऊं तो लोग ये याद करें कि जब वो इंसान यहाँ पे रहते थे या रहता था या रहती थी, जो भी हो, वो उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी प्रभावशाली रहता था। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व को निखारें और निखारने का एकमात्र कुंजी है और वो है पढ़ाई करना। इसलिए आप पढ़िए और कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसी चीज़ को प्राप्त कीजिए ताकि आप एग्जाम्पल बन जाएं। यानी कहते हैं ना कि करो कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो यही सुविचार के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और जैसा कि एक्सेल सीरीज चल ही रहा है और उस एक्सेल के सीरीज में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स के सारे ऑप्शंस को बता करके छोड़ी थी क्लास को। अब इसके बाद आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने डेटा और एक्सेल मिनिमाइज करके रखा हुआ है और आज इसमें बात आती है हमारी क्या, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के बारे में आइए सीखते हैं। अब जैसे टॉप बॉटम रूल्स के बारे में हम के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें टॉप 10 आइटम्स मिलता है। अच्छा, टॉप 10 आइटम्स क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग संस्थान वगैरह में या कहीं भी कोई शिक्षण संस्थान में टॉप 10 कराया जाता है। यानी वैसे 10 कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स ज़्यादा आता है, जो सबसे अप लेवल के कैंडिडेट्स का नंबर आता है, उनके बॉटम के 10 वैसे स्टूडेंट जो और स्टूडेंट के मुकाबले में ज़्यादा 10 नंबर मतलब ज़्यादा नंबर लाते हैं, वैसे 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आइए सीखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आपको चले जाना है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि वैसे 10 नंबरों को हाईलाइट करेगा। जैसे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे वैसे 10 नंबरों को हाईलाइट कराया है जो इस सेल में, सॉरी इस कॉलम में, जो हमने अभी कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू का है, यानी सबसे बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, वैसे 10 नंबरों को हाईलाइट करवाया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब हम इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और अब हम कहाँ जाते हैं, तो अब हम जाते हैं बॉटम 10 आइटम्स। जैसे कि यहाँ पे चले गए और अब यहाँ पे हम जाते हैं बॉटम 10 आइटम्स। तो वैसे 10 नंबरों को ये हाईलाइट कराया है जो ये क्या कहते हैं, अप से डाउन लेवल की ओर है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अप से डाउन, यानी कि 10 वैसे कम है। और इसमें क्या हो रहा था, ये सेल के 10 सबसे हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा था और इसमें क्या है कि ये सिलेक्टेड कॉलम के बीच से वैसे 10 नंबरों को हाईलाइट करवाया है जो सबसे कम है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखिए, एक बात हमारी और समझेंगे कि यदि आपको लगता है कि हम इस जगह पे 10 के बदले में कुछ और मतलब कम या ज़्यादा कर सकूं, तो आप यहाँ पे चले जाइएगा। अगर यहाँ पे टॉप 10 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीक़ा से घट बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। नहीं होने पर जो भी डाउट होगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉलम वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टॉप 10% वैसे नहीं है कि यहाँ पे आपका 10 हाईलाइट करवाता है। बस यहाँ पे ये है कि इस सेल में देखिए, यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज निकालती तो परसेंटेज, लेकिन जहाँ तक है कि अब मान लेते हैं कि जिसका अगर क्या कह सकते हैं कि अगर जिसका नंबर बड़ा होगा
तो जाहिर सी बात है कि उसका परसेंटेज बड़ा होगा ही होगा। तो इसलिए इस सेल में इस कॉलम में जितने भी हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है, इसलिए सिर्फ इसको उसी को हाईलाइट किया है। और ठीक इसी तरह से कि अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अब हम अगर यहाँ पे बॉटम 10 क्या कहते हैं बॉटम प्रतिशत यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं कहाँ, बॉटम 10%। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वैसे जो सबसे कम है, ठीक है, यानी कि इस सिलेक्टेड सेल रेंज के बीच में वैसे जो सबसे कम वैल्यू है, तो अब आप जानेंगे कि जिसका कम रहेगा उसका परसेंटेज भी कम आएगा, तो वैसे डेटा को हाईलाइट कराया है। ठीक है, अब हमारी बात आती है क्या, तो अब यहाँ पे हमारी बात आती है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब मान लेते हैं कि जैसे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जो सेल रेंज है हमारा, ये जो कॉलम है इसका मैं एवरेज निकालती हूँ, जैसे बराबर AVA सॉरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करके और यहाँ पे जो हमारा है सेल रेंज, मैं ये सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद और हम यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ एवरेज आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हमारा एवरेज आया हुआ है, तो ये जो हमारा एवरेज आया हुआ है, तो क्या हमारा ये एवरेज इस तरीका से हमारे सिस्टम में, अब एवब का मतलब आप जानते हैं कि जो हमें ऊपर वाला होगा, यानी कि इस एवरेज के मुताबिक जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं कि हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर टॉप बॉटम रूल्स, और अब यहाँ पे एवब एवरेज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब जितना इस पूरे सेल रेंज का हमारे पास एवरेज आया, उस एवरेज के मुताबिक हमारे पास ये 3 ऐसे वैल्यू हैं जो क्या है कि उस एवरेज से भी ऊपर है। ठीक है, यानी टोटल सेल रेंज का एवरेज तो इतना आया, लेकिन इस एवरेज से भी कोई ज़्यादा एवरेज जिनका एवरेज है और वो है ये तीनों वैल्यू। ठीक है, यानी एवब जो ऊपर की ओर है, जो अप की ओर है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे यदि हम विलो कर देते हैं तो इस निकाले गए एवरेज के अकॉर्डिंग जो कम वाला एवरेज वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब के सब यहाँ पे आ गया, यानी कि जो अप लेवल का तो मात्र 3 ही था और 3 के अलावा बाकी जितने भी हैं वो इस एवरेज के मुताबिक वो सब क्या है, तो छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं कि इस वाले जो हमारा कमांड्स है, जो ये हमारे टॉप बॉटम रूल्स वाला कमांड्स है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक है, और बाकी इसी में अभी और चीज़ें बची हुई हैं, डेटा बार्स और कलर स्केल आइकन सेट। तो ये जो तीनों है ना, ये इन दोनों के मुताबिक थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, तो ये तीनों को एक वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो एक ही वीडियो इन लोगों को रहने देती हूँ, बाकी इन लोगों को अगले एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय बच्चों।